Hi everyone, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। ब्लॉग नो, वीडियो है ये, वीडियो, नॉर्मल वीडियो। तो आज है मेरा पहला स्टोरी टाइम। और आपको इस स्टोरी टाइम में पता चलेगा कि मैंने पिछले Q&A वीडियो में बता दिया होगा कि अगर आपको पता, आपने देख लिया है तो मैं इसमें अपनी स्टोरी बताने वाली हूँ कि कैसे मेरी सुनिधि की दोस्ती हुई, फिर बीच में क्या हुआ, फिर कैसे दोस्ती टूटी और अब क्या चल रहा है। तो ये सब मैं आपको बताने वाली हूँ एकदम डिटेल में। उसमें अगर बताई थी तो लंबी वीडियो हो जाती, इसलिए मैंने को शॉर्ट कर देना, अलग से कर दिया। तो अगर आपको ये जाननी है और ऐसी वीडियोस तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो ताकि सारी वीडियोस आप तक पहुंच जाए। और अभी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो बेसिकली क्या हुआ ना कि 2 फरवरी, हाँ 2 फरवरी को उस स्कूल में मेरा पहला दिन था। तो उस दिन तो मैं उसको जानती नहीं थी। तो जब हम दोस्त बने थे ना, उस दिन पहला दिन था और पापा ने मेरा, क्योंकि तब फरवरी चल रही थी तो फिर एक ही महीना बचा फिर पेपर में, तो इसलिए पापा ने मेरा एग्जाम सॉरी पहले से ही मेरी वो एडमिशन सेकेंड क्लास में करवा दी थी। तो उस क्लास में जाने के बाद क्या हुआ, उसमें मेरी एक फ्रेंड बनी। आपको Q&A वीडियो में पता चल गया होगा, शिवानी, जिसका क्वेश्चन था कि अभी मैं कहाँ पढ़ रही हूँ, वो मेरी पहली फ्रेंड बनी थी उसमें। और उसके साथ एक और लड़की थी, नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो दोनों मेरी फ्रेंड बन चुकी थी। तो उस दिन तो हमने आराम से अपना फिर क्लास वास, एक दिन पता है क्या हुआ उसी दिन, वो जो थी ना, हम दोनों की क्लास साथ में थी, मतलब अलग अलग थी लेकिन सेम जगह थी। तो उनके क्लास का ना बेंच गिर गया, तो फिर हम देखने गए। तो फिर तब वो मुझे पहली बार उस दिन दिखी, लेकिन मेरे को फिर उतना याद नहीं रहा कि छोड़ो क्या है ये। फिर उसके बाद फिर उस दिन था फ्राइडे, उसके अगले दिन कुछ तो था सैटरडे को, इसलिए छुट्टी थी। परसों संडे ही था उसके। और फिर जब मैं उसके बाद कब गई, 5 फरवरी को गई, तो मैं जैसे ही उतरी ना, मेरे पापा और उसके पापा जो थे पहले से फ्रेंड्स थे, ठीक है। तो मेरे पापा मेरे को छोड़ने गए, मैं वहां से उतरी तो हमारा स्कूल का जो गेट था, स्कूल के गेट पे ही वो मुझे मिली। और उसने मुझसे कहा, ये तुम्हारे पापा है? तो मैंने कहा हाँ। तो इसने कहा कि अरे वाह, ये तो मेरे पापा के फ्रेंड है। अच्छा। तो फिर मैंने कहा अच्छा, ये तुम्हारे पापा के फ्रेंड है, लेकिन मुझे तो नहीं पता था। अच्छा ठीक है। उसने फिर कहा अच्छा ठीक है, छोड़ो, हम फ्रेंड्स बन जाए। तो फिर मेरे को क्या पता, मेरे को तो किसी से फ्रेंडशिप करनी नहीं थी, वो दूसरे क्लास की थी। मुझे दूसरे क्लास के वैसे भी फ्रेंडशिप पसंद नहीं है। मैं सोचा कर लेती हूँ, सामने से बोल रही है, मना कैसे कर दूँ। और तो फिर मैंने कहा हाँ ठीक है, कर लो फ्रेंडशिप। फिर हम हैंडशेक वगैरह की, फिर हम फ्रेंड्स बन गए। जब मैं क्लास में जा रही थी ना, तो हमारे प्रिंसिपल ऑफिस से सर ने बुलाया मुझे और कहा कि तुम अभी 1 क्लास में ही बैठो, पेपर के बाद 2 में बैठ जाना। तो पर वो लड़की भी 1 ही में थी तब, वो भी 1 ही में थी। और फिर मैं उसमें गई, फिर ऐसे हमारी दोस्ती वोस्ती हुई, कुछ कुछ चीजों में उसने हेल्प करी। और उस क्लास में जाते ही दो तीन गर्ल्स और थी, पलक, स्मृति एंड राधिका। तो राधिका मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी, स्मृति मेरे जैसी ही थी थोड़ी थोड़ी, और पलक थर्ड व्हीलिंग थी हमारी पूरी ग्रुप में। तो स्मृति के साथ पहले मैं बैठती थी, क्योंकि पलक, राधिका और वो सुनिधि साथ में बैठते थे मुझे छोड़कर। तो मैं स्मृति के साथ बैठती थी। ऐसे हुआ, फिर कुछ दिन बाद क्या हुआ कि हम लोग के नेक्स्ट क्लास में जाने के बाद जब 2 में गए, तो राधिका, मेरे, पलक, मतलब जब मैं नहीं आई थी ना, तब उनकी दोस्ती आराम से थी। मैंने पहले दिन नोटिस किया, बहुत अच्छी दोस्ती थी। मेरी उस क्लास में एंटर करते ही मेरे उसके दोस्त बनते ही पता नहीं क्या हो गया कि उन हम सब में झगड़ा होने स्टार्ट हो गए। मतलब 1 साल में हमारा 10-15 बार झगड़ा ज़रूर हुआ होगा। तो फिर ऐसे ही झगड़ा हुआ, झगड़े के बाद कभी मैं सुनिधि अलग हो जाते, तो कभी मैं सुनिधि पलक अलग हो जाते। ऐसे ही करते-करते क्या हुआ कि एक दिन ना पलक और राधिका और स्मृति, और हाँ, हमारे क्लास में 2 लड़कियाँ और थी, शिवांगी और कृतिका था, वो दोनों अलग ही रहती थी, वो हमसे बातें नहीं करती थी। तो मतलब सुनिधि के घर के पास रहती थी वो। और फिर क्या हुआ ना कि एक दिन मैंने सोचा कि उसके साथ प्रैंक करती हूँ, ठीक है? तो क्लास में क्या हुआ, जब लंच हुआ ना, तो फिर मैं हम लोग ना अलग-अलग सीट पे बैठे हुए थे। मैं, पलक और राधिका, हम तीनों साथ में बैठे थे। सुनिधि अलग बैठी थी स्मृति के साथ। तो फिर क्या हुआ ना कि हम लोग ऐसे हुए, और फिर उस दिन मैं तो उनके साथ, वो बोली कि चल लंच करने चल। मैंने कहा मैं तुमसे कट्टी हूँ, मैं तुमसे दोस्ती नहीं करूँगी वापस। तो फिर उसने वो पता नहीं क्या हो गया, फिर वो ना शिवांगी जो थी, शिवांगी उसको अपने साथ ले गई लंच करने के लिए। और फिर लंच करने के बाद कृतिका के साथ थी, तो फिर वो रो रही थी बैठकर शिवांगी जो। फिर
किसी की टीचर, मैं तो वहां पे जाके उन लोगों के साथ लंच करने बैठ गई गार्डन में, लेकिन सुनिधि रो रही थी बैठ के। मेरे को क्या पता था कि उसको रियल लग जाएगा कि मैं उससे बात नहीं कर रही हूँ सच्ची में। तो उसके बाद क्या हुआ कि फिर कोई दीदी आई, परिधि, हाँ परिधि दीदी आई थी, कोई थी हमारे क्लास स्कूल में। तो उन्होंने कहा तुमको कंचन मैम बुला रही है। हमारे स्कूल में कंचन मैम थी। तो उनके पास मैं गई। तो उन्होंने कहा कि तुम ये क्या बोल रही है कि तुम मुझसे बात नहीं कर रही है, तुम मेरे से दोस्त नहीं हो। वो रो रही है बैठ के, खाना नहीं खा रही है। तो मैंने कहा मैम मैं तो ऐसे ही मजाक कर रही थी, मेरे को क्या लगा था ये रोने लगी। कि मैम ने फिर हमारी दोस्ती कराई। फिर मैं जब गई ना उसके पास, तब उसने खाना खाया। फिर उसके बाद फिर से वही वाले झगड़ा शुरू हो गए। लेकिन तब मैं सुनिधि साथ ही थे। ऐसे ही हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब हमारा थर्ड क्लास आया ना, तो थर्ड क्लास में जाते से ही वो राधिका ने स्कूल छोड़ दिया। ठीक है। स्मृति वहीं थी, पर स्मृति जो है ना वो अलग रहने लगी थी तब हमसे। तो स्मृति जो है, एक सेकेंड, सॉरी वो अक्षय आ गया था। हाँ तो मैं क्या बोल रही थी, तो फिर ना स्मृति जो है, कभी कभी स्मृति अलग हो जाती थी। तो फिर कभी-कभी हम तीनों, मैं, पलक, सुनिधि साथ हो जाते थे। एक दिन क्या हुआ ना कि हमारी दोस्ती हो गई, मतलब टूट गई थी। तो उसके बाद पलक और स्मृति अलग रहने लगे, मैं और सुनिधि अलग रहने लगे। उसके बाद फिर हमारी दोस्ती वापस हो गई, तो हम चारों साथ हो गए। और फिर चारों साथ होने के बाद क्या हुआ कि स्मृति ने बीच में ये स्कूल छोड़ दिया। तो फिर क्या हुआ, पलक हमारे साथ ही रहने लगी। तो फिर थोड़ी-थोड़ी ठीक है, कुछ दिनों तक तो वैसे ही रहा कि आराम से हम लोग तीनों अपना दोस्त में थे। फिर उसके बाद से क्या होने लगा कि पलक और सुनिधि ज़्यादा लेने लगे। मतलब हर चीज़ में खुद ही चले जाते थे, मुझे छोड़ देते थे आगे-पीछे कहीं पे भी। तो फिर ऐसे ही होने लगा। फिर ऐसे ही होना क चलता रहा। अभी 4th क्लास में भी यही हुआ था कि ऐसे ही हमारा चलता रह रहा है, चलता रह रहा है। और फिर बीच-बीच में कभी-कभी ऐसे एम्बैरेसिंग कर देता है ये वो। हमेशा ना ये, मैं तो फिर बीच में उससे बात भी करना छोड़ दी थी, लेकिन फिर बाद में वापस करना पड़ा बात। अब क्या कर सकती थी? स्कूल में मेरा उसके अलावा फिर भी दोस्त भी नहीं था ना। तो मेरा उसके अलावा कोई दोस्त भी नहीं था। इसलिए मुझे उसी से बात करनी पड़ती थी। तो ऐसे ही होता रहा। फिर जुलाई में हम लोग का टर्म हो रहा था, सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म याद नहीं आ रहा कौन सा टर्म था। एनीवेज, तो उस टर्म का पहला पेपर था ना, उसी दिन क्या हुआ कि कुछ तो दिक्कत हो गई थी। उस दिन तो मैंने पेपर दे दिया। फिर लेकिन उस दिन ना प्रिंसिपल ने कहा था जो दिक्कत थी वो आपको बता नहीं सकती, तो उसके लिए करना पड़ेगा वो जो भी था। आपको बता नहीं सकती ना, सॉरी, 3 बार बोल दिया। तो हाँ, तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब हम लोग को अगले दिन स्कूल जाना है मेरे पेपर के लिए, तो फिर पापा ने कहा कि छोड़ दो, मत जाओ। तो फिर हम लोग फिर उसी दिन से स्कूल नहीं गए हैं। जुलाई जुलाई तो 6th मंथ, तो 6 आधा साल हो चुका था हम लोग को, हम स्कूल नहीं गए थे। और अभी हम नए सेशन अप्रैल से स्टार्ट करेंगे स्कूल जाना। और अभी हमारी दोस्ती टूटी नहीं थी, बात करते थे हम लोग, लेकिन वो ज़्यादा बातें नहीं करती थी मेरे से। एक दिन ना, मतलब उसके घर के पास ही आदर्श सौम्य का भी घर है, मतलब उसका घर यहाँ है, तो आदर्श सौम्य का घर जस्ट यहाँ है, ठीक है? तो फिर एक दिन क्या हुआ, संडे था। आदर्श सौम्य से हम लोग, उनकी मम्मी और मेरी मम्मी जानते हैं एक-दूसरे को, तो फ्रेंड्स हैं वो दोनों, एक-दूसरे के घर जाते रहते हैं, मिलते रहते हैं। तो फिर संडे था, वो दोनों मेरे घर आई थी, बोले चलो हमारे घर चलोगे? मतलब हमने पहले ही प्लान बना रखा था सैटरडे को कि हम तुम्हारे घर चलेंगे, हम मम्मी से पूछ-पूछ के। फिर मम्मी ने बता दिया हाँ ठीक है चले जाओ। तो फिर मैंने क्या किया ना, मैंने कहा कि अरे सुनो, मैं ना लेटर लिख देती हूँ सुनिधि के लिए, जो भी हम लोगों ने किया ना, मतलब ये दोस्त नहीं है ये वो, अब तुम मेरे दोस्त हो, ये सब सब मैंने पेपर पे एक लिख दिया। और फिर जब हम जा रहे थे ना, तो फिर उसके घर के रास्ते से ही हम होके गए थे ताकि उसको पेपर दे सके। तो हमने उसको पेपर दिया। तो फिर वो कहती कि फिर जब हम जाने लगे तो बोली दोस्त रहेगी ना? मैंने कहा हाँ, हाँ, दोस्त तो रहूँगी। तो फिर वो बोल के हम आगे निकल गए। फिर क्या है ना कि हम दूसरी गली पकड़ लिए। हम वापस वहाँ से आने लगे, हम दूसरी गली पकड़ लिए, हम उस गली से आने लगे। तो उस गली से भी उसका घर दिखता है। वो छत पे गई, पड़ा-वड़ा पता नहीं क्या, लेकिन वो पेपर फाड़ के नीचे गिरा दिया उसने। फिर हम लोग भी बात कर रहे हुए, पेपर फाड़ दिया, पक्का इसने कुछ पढ़ लिया होगा। वो ना उसको तो खुन्नस चढ़ी हुई, बेवकूफ जैसे लिए ना, मेंटली हेल्थ इश्यूज होते हैं, तो उसको वही हो गया होगा। मिर्गी चढ़ जाती है उसको। फिर हमने सोचा फिर ठीक है छोड़ो, अब इससे बात-वात नहीं करेंगे। हो गया, फिर ऐसे ही हमारी दोस्ती खत्म हो गई और उसके बाद से एक भी बात दोस्त नहीं हुए हम लोग। और उसी दिन के बाद से मैंने ठान लिया कि आदर्श मेरा बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा, समय मेरी बेस्टी बन जाएगी और नव्या तो मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है ही। मैं अभी 6 साल की है नव्या। नव्या मेरे 6 साल से फ्रेंड ही है गाइस, मैं आपको बता दूँ। 6 साल से फ्रेंड है मेरी वो। और अभी वो लोग ये जो पूरी जो दास्ताँ बताई, इस पूरी दास्ताँ को हो चुके हैं 4 साल। मैं 2022 में ही वहाँ गई थी, तो 4 साल हो चुके हैं। सॉरी, हाँ 4 साल हो चुके हैं।
तो अभी करेंटली हम लोग चल रहे हैं दोस्त में, और हमारी फ्रेंडशिप एनिवर्सरी है, मतलब आदर्श समय और मेरी, अंकिता की, और एक और फ्रेंड है हमारी रूही, अगर आपने वीडियोस में ना देखा हो तो सॉरी। तो हम सबका फ्रेंडशिप एनिवर्सरी डे आ रहा है 16 मार्च। उस दिन हम लोग बताएंगे कि हम दोस्त कैसे बने, और हम पहले कैसे रहते थे दोस्त नए नए जब बने थे, और अब कैसे रहते हैं। ओके, तो ये थी मेरी स्टोरी वीडियो सुनिधि एंड मी। तो अगर आपको ऐसी स्टोरी वीडियोस चाहिए तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन ऑन कर लो। हम मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।